my channel. I hope you all are doing fine. So last class में हमने क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप स्टार्ट किया था और उसमें हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ बिजनेस के बारे में, पार्टनरशिप के बारे में एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि वो होता क्या है और वो क्यों बनाया जाता है. तो अगर एक क्विक रिविजन दूं, so it is an extended part of profit and loss account and it is prepared to appropriate or to distribute the profits जो हमने पूरे अकाउंटिंग ईयर में अपना नेट प्रॉफिट कमाया है उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है. ठीक है, तो आज हम एक और टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. कि हम जब पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं तो उनकी एंट्रीज क्या होती हैं और कैसे कैसे हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं. सो सबसे पहले तो आई होप ऑल ऑफ यू नो कि व्हाट इज कैपिटल. कैपिटल इज द अमाउंट or the money invested by the owner or proprietor in his or her business. जो भी मनी या जो भी अमाउंट प्रोपराइटर मालिक या ओनर अपने बिजनेस में लगाता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल इन द लैंग्वेज ऑफ अकाउंट्स. ठीक है, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब क्या हो गया? कैपिटल पे जो उसने पैसा लगाया है अपने बिजनेस पे उसको इंटरेस्ट मिल रहा है. तो आप सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज है, ये कैसे मिलेगा, कौन किसको देगा. तो आइए पढ़ते हैं. सबसे पहले आपने क्लास 11th में जो हमने वो प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, अगर आपको याद होगा, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता था? इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस एंड जो ओनर है वो टू डिफरेंट पर्संस हैं, टू डिफरेंट एंटिटीज हैं. हम अकाउंट्स में जो भी अकाउंटिंग करते हैं वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से. बिजनेस की लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं, बिजनेस के असेट्स बढ़ रहे हैं, बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं, बिजनेस के रेवेन्यू है. और इसी वजह से अगर ओनर भी, मतलब टेक्निकली तो सेम ही है ना, ओनर ही तो अपना पैसा बिजनेस में डाल रहा है, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट हम क्या करते हैं, जो ओनर अपना पैसा बिजनेस में लगाता है उसको भी हम एज अ टाइप ऑफ लाइबिलिटी ट्रीट करते हैं, बिजनेस के लिए उधार ट्रीट करते हैं. क्यों? क्योंकि दोनों अलग चीजें हैं. जैसे बिजनेस ने और उधारी देनी है वैसे उसने अपने ओनर का पैसा भी देना है एट द टाइम ऑफ क्लोजर. ठीक है, तो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर. तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी ट्रांजेक्शन होती हैं. तो अगर ओनर अपना पैसा बिजनेस में लगा रहा है, ठीक है, नाउ सपोज कि देयर इज अ पर्सन नेम्ड पवन. ठीक है, एक बंदा था जिसका नाम था पवन. अब पवन ने सोचा कि मैं एक बिजनेस ओपन करना चाहता हूं. ठीक है, और पवन ने अब बहुत सोचा पैसे कहां से आएंगे. तो पवन को याद आया उसने अपने बैंक में पैसे जमा करा रखे हैं 10 लाख रुपीज. अब पवन को जैसे ये क्लिक हुआ पवन चला गया बैंक में. अब पवन ने बैंक को बोला कि बैंक जी मैंने आपके यहाँ पे पैसे जमा करा रखे थे, तो अब आप मुझे वो पैसे वापस दे दीजिए क्योंकि मुझे 10 लाख रुपए जो आपके यहाँ पे डिपॉजिट हैं वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने हैं, अपने बिजनेस में लगाने हैं. तो बैंक ने बोला हाँ हम आपको दे तो देंगे आपकी अमाउंट, आपका ही पैसा है, पर हम आपको एक चीज बता दें कि आप अगर वो पैसा हमारे यहाँ से निकाल लेंगे तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. तो पवन ने बोला हाँ कोई बात नहीं, आप मुझे मेरा पैसा दे दीजिए. तो बैंक ने क्या किया, उसका पैसा यहाँ से हटा दिया, उसको 10 लाख रुपीज दे दिए और उसने वो 10 लाख रुपीज अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर लिए. अब क्या हुआ,
थोड़े टाइम बाद पवन के दिमाग में ऐसे ये ख्याल आया कि अगर मैं ये पैसा अपने बिजनेस में ना लगाता तो बैंक में पड़ा रहता, और बैंक वाले तो मेरे को इंटरेस्ट देते, और अगर मैं किसी बाहर के जने को लोन देता तो भी मुझे इंटरेस्ट मिलता, मैं कहीं इन्वेस्ट करता तब भी मुझे कुछ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता। तो अगर मैंने ये पैसा अपने बिजनेस को उधार दिया है, बिजनेस को लोन दिया है, क्यों? क्योंकि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से बिजनेस एंड ओनर जो पवन है और उसका बिजनेस, वो दोनों अलग अलग हैं, दे आर डिस्टिंक्ट, अलग हैं वो। एंड जो भी ट्रांजेक्शन होती है वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं और ओनर पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। तो ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसने किसी को उधार दिया है ना, किसको उधार दिया है? बिजनेस को। तो वो क्या बोलता है, बिजनेस मैंने तुमको पैसा उधार दिया है, तुमको पैसा यूज करने के लिए दिया है, तो तुम मुझे कुछ उधार दो ना। तो बिजनेस उसे क्या देता है बदले में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, जो ये 10 लाख रुपीज हैं, ये जो प्रोपराइटर है वो अपने बिजनेस में लगाता है, जैसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल, द मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन हिज और हर बिजनेस, और इन रिटर्न बिजनेस उसको क्या देता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन किसको देता है? अभी अभी मैंने बताया, बिजनेस देता है ओनर को, प्रोपराइटर को। तो अगर बिजनेस प्रोपराइटर को पैसा दे रहा है तो हमें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ सोचना है, क्योंकि हम अकाउंटिंग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। तो इफ द बिजनेस इज गिविंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, तो बिजनेस के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो क्या क्या हो रहा है? बिजनेस में जब वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है तो बिजनेस का खर्चा हो गया ना, क्योंकि बिजनेस पार्टनर को या प्रोपराइटर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब वो पार्टनर को देगा तो क्या होगा? एक तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा। अब बिजनेस क्या कोई असली में कोई पर्सन है? इट इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। ये सब हमने 11th में पढ़ा है। ठीक है, कोई बिजनेस अपनी जेब में से पैसा निकाल के ये नहीं बोलेगा अपने हाथों से कि ये लो पार्टनर ए तुम ले लो, पार्टनर बी तुम ले लो, या पार्टनर सी तुम ले लो। है तो वो आर्टिफिशियल बॉडी ही। एंड प्लस बिजनेस में पार्टनर से इतना लेन देन होता है, कभी पार्टनर ड्राइंग करता है, प्रॉफिट्स दे देना होता है उसको, या कुछ अगर इंटरेस्ट देना है वो देना होता है, या फिर हमें सैलरी देनी होती है, उन्हें कुछ कमीशन होता है वो देना होता है, बोनस देना होता है। अब इतनी सारी ट्रांजेक्शन हमारी पार्टनर्स के साथ होती हैं, तो क्या बिजनेस बार बार ये बोलेगा कि ये लो, ये कैश लो, ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये लो, ये कैश लो, ये आपकी सैलरी है, ये लो, ये कैश लो, ये आपका बोनस है, आपने ड्राइंग्स की है तो आप मुझे कैश दो। तो प्रैक्टिकली एंड टेक्निकली बिजनेस में जो भी लेन देन होता है पार्टनर एंड बिजनेस के बीच में, वो सब पार्टनर की कैपिटल में ऐड होता रहता है या सब्ट्रैक्ट होता रहता है। ठीक है, तो अगर बिजनेस पार्टनर को कुछ भी देता है तो उसकी कैपिटल में देता है या कैपिटल से ही ले लेता है। तो जब बिजनेस आईओसी देगा जो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो क्या होगा? पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसकी कैपिटल में ये अमाउंट ऐड हो जाएगा। तो अगर मैं इसकी एंट्री की बात करूं तो एक बार रूल्स रिवाइज करा देती हूँ कि अगर हम मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग बात करें तो असेट्स, एक्सपेंसेस या लॉसेस अगर बिजनेस में बढ़ते हैं तो उनको हम करते हैं डेबिट, एंड इफ कम होते हैं तो हम उनको करते हैं क्रेडिट। सिमिलरली अगर लायबिलिटीज, इनकम एंड कैपिटल बिजनेस में बढ़ती है तो हम उनको करते हैं क्रेडिट, एंड कम होती है तो उनको हम करते हैं डेबिट। तो अगर हम इसकी जर्नल एंट्री बनाए तो क्या होगा? बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, अगर बिजनेस का असेट्स, एक्सपेंस या लॉस बढ़ता है तो हम क्या करते हैं? डेबिट। तो बिजनेस आईओसी पार्टनर को देने के लिए क्या एंट्री करेगा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, और इसकी वजह से क्या हो रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
बिजनेस पार्टनर को दे रहा है, और कैसे दे रहा है, उसकी कैपिटल में ऐड कर रहा है। तो इस इंटरेस्ट, इस एक्सपेंस जो बिजनेस कर रहा है, उसकी वजह से पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाएगी, और अगर कैपिटल बढ़ती है तो हम उसको करते हैं क्रेडिट। तो क्या एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितने भी अमाउंट से, फॉर एग्जांपल अगर 100 है तो 100 से बिजनेस का एक्सपेंस होगा एंड 100 रुपीज से ही पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाएगी। अब हमने क्या पढ़ा था 11th क्लास में कि बिजनेस के जितने भी खर्चे होते हैं, रेंट का खर्चा, स्टेशनरी का, ट्रैवल का, सैलरी, वेजेस, बोनस, बिल्स जितने भी हो गए, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स या पानी का बिल, मतलब जो भी खर्चे होते हैं उनकी पहली एंट्री तो ये होती है, पे किया तो कैश कर देंगे, नहीं पे किया तो हमारी लायबिलिटीज बढ़ जाएंगी। लेकिन जितने भी खर्चे होते हैं वो राइट ऑफ होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू। ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि फिर हम वहां पे अपनी पूरी इनकम्स को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं एंड पूरे खर्चों को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं, एंड एट लास्ट जो भी रिजल्ट है हमारा, इधर प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और इधर नेट लॉस, वो हमें उससे पता लग जाता है। अब ये भी बिजनेस के लिए खर्चा है, हमने पढ़ा ना कि आईओसी देगा तो बिजनेस का एक्सपेंस है, लेकिन ये खर्चा तो है, लेकिन ये किसको मिल रहा है, पार्टनर्स को, और पार्टनर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आउट ऑफ प्रॉफिट। तो मतलब अगर प्रॉफिट ना होता तो ना देते ना। ठीक है, तो दो चीजें होती हैं, एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो दो चीजें होती हैं, एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या चार्ज आउट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, और दूसरी होती है एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट या आउट ऑफ प्रॉफिट। अब इन दोनों का मतलब क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब कि बिजनेस को चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, उससे वो खर्चे देने ही देने हैं। अब बात करें कि अगर समझो आप बिजनेस कर रहे हैं, आपने कोई बिल्डिंग रेंट पे ले रखी है, ठीक है, आपने वहां एम्प्लॉयज रख रखे हैं, प्लस आपका पूरा अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, तो प्रोफेशनल्स भी हैं, प्लस आपका रोज का छोटा मोटा खर्चा, बिजली का बिल हो गया, पानी का बिल हो गया, आपने कुछ वाटर कूलर्स लगा रखे हैं, उनका बिल हो गया। अब अगर आपके बिजनेस में लॉस होगा तो क्या आप इन सबको मना कर देंगे कि नहीं नहीं हम नहीं दे सकते, हम आपकी सैलरी नहीं दे सकते, हम रेंट नहीं दे सकते हैं, या फिर हम बिल्स पे नहीं कर सकते, हम स्टेशनरी का खर्चा नहीं उठा सकते, हम वेजेस पे नहीं कर सकते, हम लाइटनिंग का खर्चा, हम ये सब नहीं कर सकते हैं। मिनट में ये सब छोड़ के चले जाएंगे, और रेंट ना देके चल जाएगा, नहीं चलेगा। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये जो सारे एक्सपेंसेस मैंने बताए, ये सब हमको पे करने ही पड़ेंगे, चाहे प्रॉफिट हो बिजनेस में या लॉस हो। तो इन खर्चों को, इन एक्सपेंसेस को हम बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट आउट ऑफ प्रॉफिट। तो जितने भी ये खर्चे होते हैं ना, जो हमें पे करने ही होते हैं, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो सारे जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन अगर मेरे बिजनेस में प्रॉफिट ना हुआ होता तो क्या मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाती? मैंने क्या बोला था फर्स्ट क्लास में, जब हमने इसकी फर्स्ट क्लास करी थी, कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता ही तब है जब हमको प्रॉफिट्स होते हैं। क्यों बनता है? प्रॉफिट्स को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उस प्रॉफिट से उनको सैलरी देने के लिए, बोनस देने के लिए, कमीशन देने के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए, या फिर पूरा प्रॉफिट जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो उनको बांटने के लिए। तो अगर प्रॉफिट ना हो तो क्या हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे? नहीं देंगे। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये जो सारे खर्चे हैं जो हम सिर्फ तभी करते हैं जब प्रॉफिट हो, उनको हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ, उनको हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। और जो ये सारे खर्चे होते हैं वो जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। जो हमने क्या बोला था
कि इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हमने अभी क्या बात सीखी है कि जब पार्टनर बिजनेस से आके मांगेगा कि मुझे इंटरेस्ट दो, तो बिजनेस क्या बोलेगा, हाँ मैं इंटरेस्ट दूंगा, ठीक है, लेकिन मैं आपकी कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट सिर्फ तभी दूंगा जब मुझे प्रॉफिट्स होंगे, ठीक है। मतलब अनलेस वो अनटिल कंपलसरी नहीं है, उनकी पार्टनरशिप डीड में ऐसा नहीं लिखा हुआ कि आपको लॉस भी हो तब भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है, तब तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ तभी दिया जाएगा, बिजनेस पार्टनर को सिर्फ तभी देगा जब उसको उस अकाउंटिंग ईयर में प्रॉफिट्स होंगे। तो ये जो सारे एक्सपेंसेस हैं ये क्या हो गए, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। सो जब हम इसको राइट ऑफ करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा, अभी यहाँ पे डेबिट हुआ है, तो जब इसको राइट ऑफ करेंगे तो क्या होगा, क्रेडिट। तो हम क्या एंट्री करेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, कितने रुपए से, 100 रुपए से। और कहाँ राइट ऑफ होगा, कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। तो आई थिंक आपको लास्ट क्लास भी समझ आ गई जब मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पे बनवाया था और मैंने लिखा था यहाँ पे आता है एनपी, और जितनी भी चीजें हमें बिजनेस को पार्टनर्स को देनी होती है, चाहे वो सैलरी हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, बोनस हो गया, कमीशन हो गया, कुछ पैसा साइड में रखना है या डिविजिबल प्रॉफिट देने हैं, वो सब डेबिट साइड में आते हैं। तो वो इसी रीजन की वजह से डेबिट साइड में आते हैं। देखो अकाउंट्स में ना हर चीज का लॉजिक होता है, हर एंट्री का लॉजिक होता है। कोई भी चीज डेबिट हुई है, क्रेडिट हुई है, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। तो अगर आपको आगे जाके इस लाइन में सक्सेसफुल होना है तो रटो मत एंट्रीज को, लॉजिक पूछो। मैं तो बोलती हूँ कि अगर अपने स्कूल में भी पढ़ रहे हो ना तो हर अपनी टीचर से जो भी है लॉजिक पूछो। एंड इफ वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, यूट्यूब सर्च करो, मेरे चैनल पे कमेंट करो, आई विल मेक श्योर कि मैं आपको हर एंट्री का लॉजिक बताऊं, ठीक है। सो अब आगे मूव ऑन करते हैं। ये आई थिंक आपको समझ आ गया। तो फर्स्ट एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये पूछते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करो और इसकी एंट्री करो। तो जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करोगे तो उसमें फर्स्ट एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितने भी अमाउंट से, और फिर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट राइट ऑफ होगा, ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो क्या एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सो अगर हम बात करें कि हमारे बोर्ड्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं इस कॉन्सेप्ट से, तो बोर्ड्स में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है, ठीक है। आपको ओपनिंग कैपिटल्स गिवन होगी। यहाँ पे एक और चीज बता दूं कि IOC इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल्स। क्यों? क्योंकि बिजनेस में पूरे साल यही तो कैपिटल यूज हुई है ना, तो जो बिजनेस इंटरेस्ट देगा वो भी ओपनिंग कैपिटल पे देगा ना। डोंट वरी, मैं आगे भी इस तरीके के क्वेश्चन कराऊंगी। बस आपको दो चीजें याद रखनी है कि एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट, जब बिजनेस को प्रॉफिट होगा तो ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा बिजनेस पार्टनर्स को। एंड दूसरी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन सिंपल सा आता है तो आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन होगी। सपोज 2 पार्टनर्स हैं बिजनेस में, A एंड B, ठीक है। A की आपको कैपिटल गिवन होगी ₹5 लाख एंड B की सपोज 8 लाख। अब नीचे आपको एक लाइन लिखी होगी, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। ये तो हम पढ़ चुके हैं ना कि पार्टनरशिप डीड में अगर लिखा होगा तो ही होगा। अगर ये लाइन ना लिखी हो इस क्वेश्चन में एंड लिखा हो कि सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बिजनेस पार्टनर्स को सिर्फ वो ही चीजें देगा जो उनकी
पार्टनरशिप डीड में, उनके एग्रीमेंट में लिखी हुई है। ठीक है, तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में लिखा होगा अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी गिवन एट द रेट 10% पर एनम। ठीक है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल्स गिवन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट गिवन है, इंटरेस्ट बताओ कितना होगा, ए को कितना इंटरेस्ट मिलेगा 5 लाख का। अगर हम आईओसी कैलकुलेट करें तो ए को 5 लाख का 10% दैट इज 50,000 और बी को 8 लाख का 10% दैट इज 80,000। ठीक है, तो सिंपली ओपनिंग कैपिटल गिवन थी, रेट गिवन था ये। अब इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे पास करेंगे, जब बिजनेस से आईओसी पे करेगा पार्टनर्स को तो क्या होगा बिजनेस में, बिजनेस का खर्चा हो जाएगा और उस खर्चे का नाम क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब एक्सपेंसेस बिजनेस में बढ़ते हैं तो हम करते हैं डेबिट, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसका खर्चा हो जाएगा, इसलिए इसको डेबिट करते हैं क्योंकि ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। तो इसको डेबिट करेंगे कितने, 80 + 50 1,30,000 से। और उसके बाद जो कि 1,30,000 का खर्चा हो रहा है वो बिजनेस के लिए खर्चा है, वो पार्टनर्स की कैपिटल में ट्रांसफर होगा, तो उससे पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाएगी। इसकी कैपिटल कितने रुपए से बढ़ेगी, 50,000 एंड बी की कैपिटल कितने से बढ़ेगी, 80,000। ठीक है, अब ये जो खर्चा है ये राइट ऑफ होगा, कहां जाके राइट ऑफ होगा, कहां ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो क्या एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट कितने से, 1,30,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 1,30,000। ठीक है, अब एक चीज बताऊं, इस क्वेश्चन में इन दोनों की कंबाइन एंट्री करके देखो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ 1,30,000 से वहां पे डेबिट है, यहाँ 1,30,000 से क्रेडिट है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। एंट्री क्या बन रही है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 1,30,000 से टू एज कैपिटल अकाउंट विथ 50,000 टू बीज कैपिटल अकाउंट ₹80,000। अब समझ आ गया हम क्यों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं, क्योंकि एंट्री क्या हो रही है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या लिखेंगे, टू एज कैपिटल 50,000 टू बीज कैपिटल 80,000 एंड इनकी कैपिटल अकाउंट में क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 50,000 एज से कैपिटल अकाउंट में, और बी के कैपिटल अकाउंट में क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 80,000 से। ठीक है, तो आई होप आपको वो चीज समझ आ गई हो। तो आप चलते हैं आगे, अब एक और क्वेश्चन उठाते हैं। ठीक है, मैंने आपको बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल, पर ये भी तो हो सकता है कि जो प्रोपराइटर है वो बिजनेस में और कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है ड्यूरिंग द ईयर, या कैपिटल निकाल रहा है ड्यूरिंग द ईयर, तो क्या उतनी ही कैपिटल बिजनेस में है, नहीं ना। तो अगर वो कुछ इंट्रोड्यूस कर रहा है, कुछ कैपिटल, कुछ मनी बिजनेस में, या एडिशनल कैपिटल लगा रहा है बिजनेस में, तो जो टोटल कैपिटल है जो थ्रू आउट द ईयर बिजनेस में यूज हो रही है वो तो बढ़ रही है ना। ऐसे ही वो अगर कुछ विड्रॉ कर रहा है, कुछ निकाल रहा है अपनी कैपिटल में से, तो भी तो वो कैपिटल कम हो रही है ना। तो वो जो ओपनिंग कैपिटल है वो थोड़ा थ्रू आउट द ईयर यूज हो रही है। तो जब भी अ पर्सन या जो ओनर है, प्रोपराइटर है, वो बिजनेस में कुछ कैपिटल लगाता है या कुछ विड्रॉ करता है, तो जितने रेलिवेंट पीरियड के लिए जो कैपिटल रही
उसके हिसाब से हम आईओसी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज देयर आर टू पार्टनर्स शीला एंड गोपाल। 1 अप्रैल 2020 को शीला की कैपिटल है 4 लाख एंड गोपाल की कैपिटल है 3 लाख। ठीक है, 1 अप्रैल 2020 मतलब ये उनकी ओपनिंग कैपिटल है। अब ये ओपनिंग कैपिटल उनके गिवन है। अब क्या होता है, 1 अगस्त 2020 को दोनों पार्टनर्स कुछ एडिशनल कैपिटल लेकर आते हैं और कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं बिजनेस में। फॉर एग्जाम्पल, शीला लेकर आती है ₹50,000 एंड गोपाल लेकर आता है ₹40,000। ठीक है, तो अब कैपिटल इंट्रोड्यूस कर देते हैं, फिर वो कैपिटल चलती रहती है। उसके बाद 1 मार्च 2021 को विड्रॉ करता है। कौन करता है विड्रॉ? गोपाल करता है। कितने? 15,000 रुपए। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद बोर्ड में आपसे पूछा जाएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम। अब जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया अभी उसमें क्या था, उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन थी, सीधा ओपनिंग कैपिटल गिवन थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन था और हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया था। अगर इस क्वेश्चन में भी ये होता तो हम क्या करते, शीला की ओपनिंग कैपिटल 4 लाख, 6% पर एनम का इंटरेस्ट है तो 24,000 मिल जाएंगे, और गोपाल की ओपनिंग कैपिटल 3 लाख, 6% इंटरेस्ट के हिसाब से उसको 18,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस दे देगा। लेकिन अब इसमें कुछ एडिशनल कैपिटल है और कुछ वो विड्रॉ भी कर रहे हैं, मतलब थ्रू आउट द ईयर उनकी ओपनिंग कैपिटल ही बिजनेस में नहीं रही है, कैपिटल बढ़ी भी है और कैपिटल कम भी हुई है। तो हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शनेटली जितने पीरियड के लिए जो भी कैपिटल यूज हुई है उस पे इंटरेस्ट निकालते हैं इंडिविजुअली एंड सबको ऐड करके टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं जो बिजनेस उस अकाउंटिंग पीरियड में पार्टनर्स को देगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन में शीला का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालें तो क्या होगा, शीला की ओपनिंग कैपिटल 4 लाख और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% का। ठीक है, अब शीला के जो 4 लाख रुपए हैं ये कब तक बिजनेस में रहे हैं, कब तक वो 4 लाख ही रहे हैं। उसने 1 अगस्त को और एडिशनल कैपिटल लगा ली तो 4 लाख की कैपिटल उसके बिजनेस में कितने टाइम के लिए रही, अप्रैल का पूरा महीना, मई, जून एंड जुलाई, क्योंकि अगस्त में तो उसने और कैपिटल लगा ली तो अब उसकी कैपिटल बढ़ गई। तो 4 लाख पे 6% उससे कितने महीने का मिलेगा, 4 मंथ्स का। ठीक है, और उसके बाद उसने जब एडिशनल कैपिटल लगाई तो कितनी कैपिटल हो गई उसकी, 4 लाख ये और 50,000 ये, तो अब 4,50,000 पे उसको इंटरेस्ट मिलेगा 6% कितने महीनों के लिए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो मतलब 5, 6, 7, 8 मंथ्स के लिए। ठीक है, ये आएगा 8,000 एंड ये आएगा 18,000। तो अगर मैं शीला के टोटल इंटरेस्ट की बात करूं तो वो हो गया 18,000 प्लस 8,000 विच इज इक्वल टू 26,000। तो शीला को टोटल 26,000 आईओसी बिजनेस देगा इस अकाउंटिंग पीरियड में। ठीक है, अब चलते हैं गोपाल की तरफ। तो गोपाल ने इनिशियली 3 लाख बिजनेस में लगाया, ठीक है, और इस पे उसे 6% इंटरेस्ट देना है बिजनेस ने गोपाल को। अब ये जो उसने 3 लाख रुपीस लगाए हैं ये बिजनेस में कितने टाइम के लिए रहे हैं, 1 अगस्त 2020 को गोपाल ने भी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है, मतलब उसकी ओपनिंग कैपिटल बढ़ गई है। ठीक है,
तो अगर मैं बात करूं कि 3 लाख कितने टाइम के लिए बिजनेस में रहे हैं, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई, क्योंकि अगस्त में तो कैपिटल बढ़ गई है। तो 3 लाख पे 6% कितने टाइम का मिलेगा, तो 3 लाख पे 6% कितने टाइम का मिलेगा, 4 मंथ्स का। ठीक है, उसके बाद उसकी कैपिटल 1 अगस्त को उसने एडिशनल कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस करी है 40,000 की। तो अब सबसे पहले गोपाल की कैपिटल हो कितनी गई है बिजनेस में, 3 लाख प्लस 40,000, तो क्या हो गया 3,40,000। इस पे वही 6% का इंटरेस्ट कितने मंथ के लिए, गोपाल ने 1 मार्च को कुछ पैसा विड्रॉ भी कर लिया है। तो गोपाल की ये कैपिटल रही है बिजनेस में February 28 तक। ठीक है, तो अगर हम मंथ कैलकुलेट करें तो अगस्त का पूरा महीना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, तो कितने हो गए 5 + 2 7 मंथ्स के लिए। ठीक है, तो उसकी 3,40,000 बिजनेस में रही है 7 मंथ्स के लिए। अब उसने 1 मार्च 2021 को 15,000 निकाल लिए, तो अभी उसकी कैपिटल कितनी हो गई थी, 3 लाख प्लस 40,000, जो हमने 3,40,000 पे उसको इंटरेस्ट दिया। अब उसने अपनी 3,40,000 में से 15,000 को विड्रॉ कर लिया। तो 3,40,000 माइनस 15,000 कितना हो गया, 3,25,000। कितने परसेंट से, 6% से। और कितने टाइम का दिया है हमने उसको, ये मार्च के महीने का, क्योंकि जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है वो अप्रैल टू मार्च होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो अगर उसने 1 मार्च को विड्रॉ किया है तो मार्च के महीने में तो उसकी यही कैपिटल रही ना, तो इस कैपिटल पे हम उसको 1 महीने का इंटरेस्ट दे देंगे। तो अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये आएगा 6,000, तो ये आएगा 6,000, ये आएगा 1,70,000, 119,000 एंड ये आएगा 1,625। तो अगर मैं गोपाल के टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करूं तो वो हो गया 1,9,525। तो बिजनेस 2021 के अकाउंटिंग पीरियड में शीला को देगा 26,000 आईओसी एंड गोपाल को देगा 19,525 एज आईओसी। अब इनकी एंट्रीज तो मैंने आपको बता ही दिया। फर्स्ट एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू शीलास कैपिटल अकाउंट टू गोपाल कैपिटल अकाउंट, इतने अमाउंट से। और सेकेंड एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई हो। क्या 2 चीजें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट, इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो अगर लॉस होगा तो अनलेस एंड अनटिल वो कंपलसरी नहीं है, उनके एग्रीमेंट में नहीं है कि लॉस होगा तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, तब तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। एंड दूसरी चीज क्या, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल, बट अगर कुछ एडिशनल कैपिटल या कुछ कैपिटल विड्रॉ करी जाती है बिजनेस में तो हम प्रपोर्शनेटली जितने पीरियड, जितने रेलिवेंट पीरियड जो कैपिटल यूज हुई है उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करके सबको प्लस करके टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर फिर भी आपको किसी तरीके का डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। सो बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।